ठाणे के बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ स्कूल में यौन उत्पीड़न के मामले में रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन हुई और पुलिस की कार्रवाई के बाद खत्म हो गया। फिलहाल अभी भी बदलापुर बंद है, सभी दुकानें बंद हैं। आज भी धारा 163 लागू रहेगी ताकि फिर से आंदोलनकारी इकट्ठा न हो। प्रशासन यहां पर इस पूरी घटना को देखते हुए अलर्ट है। तो ये कल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से रेलवे ट्रैक पर लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए थे। ठाणे के बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ स्कूल में यौन उत्पीड़न के मामले में रेल ट्रैक पर प्रदर्शन हुआ। पुलिस की कार्रवाई के बाद हालांकि ये खत्म हुआ। फिलहाल अभी भी बदलापुर बंद है और एहतियातन यहां पर धारा 163 लागू की गई है ताकि आंदोलनकारी दोबारा यहां पर इकट्ठा ना हो। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और हालात को संभालने की कोशिश की जा रही है। रेलवे ट्रैक से अब प्रदर्शनकारियों को हटाने के बाद रेलवे स्टेशन के बाहर अब पुलिस का जो पूरा बंदोबस्त है वो यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हम इस वक्त बदलापुर स्टेशन के बाहर है और यहाँ पे पूरी पुलिस फोर्स है वो बढ़ा दी गई है ताकि यहाँ पे कोई भी अनुचित प्रकार ना घटे। हम आपको दिखाना चाहेंगे ये पूरा बदलापुर स्टेशन का परिसर है। यहाँ पे कई सारी पुलिस की गाड़ियाँ हैं वो लगी है और दूसरी तरफ यहाँ पे कई सारे पुलिसकर्मी जो सैकड़ों की संख्या में हमें दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो स्काई वॉक है उसके नीचे से भी पूरी पुलिस फोर्स का जो रैपिड एक्शन फोर्स हो, ट्रैफिक पुलिस हो, यहाँ की लोकल पुलिस हो या थाना रीजनल की पुलिस हो, वही सब पुलिस फोर्स है वो यहाँ पे लाई गई है ताकि कोई भी घटना ना घटे, ताकि फिर एक बार यहाँ पे प्रदर्शनकारी आए और रेल रोको करे। इसके लिए एक पूरी खबरदारी है वो यहाँ से महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से ली गई है और यहाँ का बंदोबस्त है वो पूरी तरह से यहाँ पे ज़्यादा की तादाद में दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन योगेंद्र गुप्ता के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज़, बदलापुर। ठाणे के बदलापुर रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन के बाद अब रेल सेवा बहाल कर दी गई है। हमारे सहयोगी वैभव परब की ये रिपोर्ट। चल रहे प्रदर्शनकारियों को आखिर में बाजू में हटाने की कोशिश पुलिस की कामयाब रही है। मैं इस वक्त हूँ बदलापुर स्टेशन पे। यहाँ पे कई प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया, बच्चों के यौन उत्पीड़न मामला यहाँ पे था और इसी वजह से लेकर यहाँ पे कई प्रदर्शनकारियों ने पथरावबाजी भी की। फिर उसके बाद पुलिस ने भी यहाँ पे लाठीचार्ज किया। लेकिन अब मामला यहाँ पे पूरा साफ नजर आ रहा है। जो पूरी लोकल रुकी थी, जो मेल एक्सप्रेस रुकी थी, वो अब यहाँ पे शुरू हो गई है। यहाँ पे अब यात्री का आना जाना शुरू हो गया है। लोग परेशान थे कि घर कैसे पहुंचे। जो मेल से आ रहे हैं मुंबई में एक्सप्रेस से, वो यहाँ पे परेशान थे कि मुंबई कब तक पहुंचेगी। लेकिन सुबह से देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ थी, काफ़ी सारा पथराव हो रहा था, काफ़ी सारी बार लाठीचार्ज हो गया। कई पुलिस अधिकारी यहाँ पे आने पड़े, कई मंत्री यहाँ पे आके गए। दीपक केसरकर हो, गिरीश महाजन हो, मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर हो, काफ़ी सारे यहाँ के स्थानिक विधायक हैं। सभी यहाँ पे आके रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यहाँ पे यातायात शुरू होनी चाहिए, रेलवे आनी चाहिए, लोगों को इसकी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आखिरकार लोगों की नहीं सुनी, लेकिन पुलिस ने एक बार लाठीचार्ज करने के बाद यहाँ से जो प्रदर्शनकारी है वो भाग गए हैं और आखिर में ये जो मामला है वो पुलिस स्टेशन में गया है। कई जो प्रदर्शनकारी है उनको धर दबोचा है पुलिस ने और उनकी पूरी तरह से इंक्वायरी शुरू है कि ये प्रदर्शनकारी कहाँ से आए थे, क्यों आए थे, इनको किसी ने लाया था, इसके पीछे कोई राजनीति है क्या, ये देखने की अब दिलचस्प बात होगी कि ये प्रदर्शनकारी कहाँ से आए थे और इनके पीछे कौन था। अब फिलहाल तो ये बात सुकून की है कि यहाँ की जो रेलवे सेवा है वो शुरू हो गई है। एक्सप्रेस मेल है वो यहाँ से गुजर रही है। यात्रियों को ये पूरी दिलासा देने वाली बात है। कैमरा पर्सन योगेंद्र गुप्ता के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज़, बदलापुर। और महाराष्ट्र की बात चलिए अब बात करते हैं कोलकाता की। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या का मामला भी थमा नहीं था कि ठाणे के बदलापुर में यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर हंगामा शुरू हो गया। यानी कि महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक बवाल देखा जा रहा है। हजारों की संख्या में आक्रोशित लोग सड़क पर उतर गए, स्कूल में तोड़फोड़ की। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन के ट्रैक पर लोग बैठ गए, वहां पर भी जमकर हंगामा और बवाल हुआ। दरअसल 23 साल के एक सफाई कर्मी पर आरोप लगा है कि स्कूल में ही उसने 3 से 4 साल की 2 बच्चियों का यौन उत्पीड़न किया। खबर जब लोगों को लगी तो हालात काबू से बाहर हो गए। भारत
रास्ते में ही बच्चे सुरक्षित नहीं है, ये स्थिति है। ये आरोपी को छुपाकर उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इधर लाठीचार्ज कर रहे हैं जो कि निरपराध लोग हैं। ये पुलिस लोग बिक चुकी है। कोलकाता टू बदलापुर, सवाल सेफ्टी का। स्कूल में भी बच्चियों की सेफ्टी क्यों नहीं? अगर हम हमारे बच्चों को आज नहीं सिखा पाएंगे तो कब सिखाएंगे? कब सिखाएंगे हम, बताओ तुम्हारे को? हम अपने आज दूसरी की बच्ची है, कल हमारी बच्ची है, उसको कब तक सिखाएंगे हम? हाँ? भारत में संविधान बनने के साथ ही महिलाओं को सरकार चुनने और समानता का अधिकार तो मिला, लेकिन सुरक्षा का अधिकार आजादी के 78 साल बाद भी नहीं मिला। कोलकाता से महाराष्ट्र के बदलापुर तक सड़क पर उतरी ये महिलाएं आज पूछ रही हैं कि वो सुरक्षित जगह बता दीजिए जहां बेटियों को डर न लगे। आज 4 साल की लड़कियां, बड़ी लेडियां, कोई सेफ नहीं। घर से हम निकले तो निकले कैसे? पुलिस भी और सरकार दोनों मिले हुए हैं। आज हमको भी लड़कियां है, आज इसीलिए सब छूट के आ रहे, तो रेप और मर्डर वाले लोग आजाद हो गए। जिन्हें आधी आबादी बताकर सियासत बड़ा सम्मान देती है, कई गारंटियां देती है, जिन्हें लाडली बताती है, वो पूछती हैं कि दफ्तरों में नौकरी करने वाली महिलाओं की, छोटी छोटी बच्चियों की, स्कूल से लेकर बाजार तक सेफ्टी की गारंटी क्यों नहीं? अपराध सहने के बाद न्याय की लड़ाई इतनी कठिन क्यों बना दी जाती है? भेजे कि नहीं बच्चियों लोगों को स्कूल भेजेंगे कि नहीं? वो फांसी नहीं चाहिए, उसको ऐसी सजा चाहिए हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने दी थी। चौरंगा करो उसका, चौरंगा। ये देखो, सिर्फ योजना रख के बहन लाडली नहीं हो सकती। उस बहन के भाई के बाहू में भी कुछ बल होना चाहिए। जो लॉ एंड ऑर्डर का जो धाक रहना चाहिए, जो कंट्रोल रहना चाहिए, वो महाराष्ट्र में रहा नहीं है। इसलिए बदलापुर जैसी घटना हो रही है, सरकार इसको कोई रोक नहीं सक रही। ये स्थिति ये महाराष्ट्र में है। कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। सुनवाई न होने पर जनता सड़क पर उतरकर आंदोलन करती है, फिर एक्शन होता है। महाराष्ट्र के ठाणे में 4 साल की 2 बच्चियों से दरिंदगी हुई। दोनों बच्चियों का स्कूल के गर्ल्स वॉशरूम में यौन उत्पीड़न किया गया। पुरुष सफाई कर्मी, जिसका नाम अक्षय शिंदे है, उसी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा, लेकिन शिकायत मिलने के बाद भी तुरंत कोई एक्शन नहीं हुआ। इसलिए जनता को सड़क और ट्रेन की पटरियों पर उतरकर आवाज उठानी पड़ी। अगर स्कूल में ही क्लीनर इस तरह की हरकत कर रहा है तो कोई परिवार, कोई बच्चे, कोई पेरेंट अपने बच्चों को कैसे स्कूल में भेज सकते हैं? आप देख सकते हैं हम लोग बदलापुर स्टेशन पर हैं। 4 दिन से कोई एक्शन नहीं लिया है। फिर हम लोग ने प्रोटेक्ट करना शुरू किया, उधर जाके बता रहे ना, अलग अलग बहाना कर रहे हैं, इनसे मिलिए उनसे मिलिए, नहीं करना है, अभी कब चालू है। छात्राओं के परिजनों समेत सैकड़ों लोगों ने स्कूल का गेट बंद कर हंगामा किया। कुछ प्रदर्शनकारी स्कूल के अंदर घुस गए और तोड़फोड़ करने लगे। स्कूल में अचानक भीड़ आने से वहां के स्टाफ में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने वहां फंसी महिला टीचरों को बाहर निकाला, लेकिन गुस्साए लोगों ने स्कूल में तोड़फोड़ कर गुस्सा निकाला। इसके बाद परिजन रेलवे स्टेशन पहुंच गए। उनके साथ ही बड़ी संख्या में कामकाजी महिलाएं भी थीं। प्रिंसिपल, बाद में क्लास टीचर और 2 असिस्टेंट, 4 लोगों को सस्पेंड किया गया है। स्कूल को नोटिस दी गई है। उनका सीसीटीवी कैमरा बंद था, उसके बारे में भी उनको नोटिस दी। 3 से 4 साल की बच्चियों से छेड़खानी को लेकर महिलाओं में गुस्सा था, पुलिस के रवैये से आक्रोश था। इसलिए न सिर्फ रेल सेवा को बाधित किया, बल्कि बदलापुर में जमकर तोड़फोड़ करते हुए पथराव भी किया। इसके चलते इस रूट पर लोकल ट्रेनों का संचालन रुका रहा। पुलिस उन्हें यहां से हटाने की कोशिश कर रही थी और इनकी मांग है कि जिस तरह से बच्चे के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत हुई है, उस तरह से सजा भी मिलनी चाहिए। जब तक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं आता या फिर कड़ी कार्रवाई स्कूल पर नहीं की जाती, तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे, ऐसी इनकी मांग थी। लेकिन जब पुलिस यहाँ पर आकर इन पर आक्रामक होती नजर आई तो आप देख सकते हैं कि ट्रैक पर जो पत्थर है उससे जवाब दिया गया। अभी तक कुछ किया नहीं पुलिस ने। अभी भी फायरिंग किया उधर, अभी भी फायरिंग किया है, अभी लाठीचार्ज कर रहे थे हम पे। हम
उसको पहला वायरी का मार, गेट है ना उसको लटका के फांसी देना मांगता आज के आज ही। पुलिस हंगामा कर रहे परिजनों से शांत रहने की अपील करती रही, लेकिन नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि कोई सुनने को तैयार नहीं था। ये जीआरपी के लोग हैं जो लगातार कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग ट्रैक से हटे ताकि रेलवे सेवा दोबारा से शुरू की जाए। वो जो पोस्टर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो मुख्यमंत्री की योजना है माझी लाड़की बहन योजना, इस प्रदर्शन के दौरान उस पोस्टर को यहाँ लगाया गया है और ये कहा गया है कि हमें 1,500 रुपये नहीं चाहिए, हमें चाहिए सुरक्षा। और इसी को देखते हुए देखिए एक फांसी, आप देख सकते हैं फांसी के लिए रस्सी भी वहाँ पर लगाई गई है कि जो आरोपी हैं उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। कानून क्या कर रहे हैं, 4 साल की बच्ची पे रेप कर रहे, उनको फांसी होना चाहिए पहला। वो 1500 वाला जो स्कीम रखा है सरकार ने, वो पहला बंद होना चाहिए। जो आरोपी है उनको हमारे हवाले कर दो, हम लोग देख लेंगे उसके साथ क्या करना है, बस इतनी हमें ये चाहिए। पुलिस वाले आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन हमको आश्वासन नहीं चाहिए पुलिस वालों का, क्योंकि पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। हमको डायरेक्ट हमारे हाथ में दे, हम लोग निर्णय ले लेंगे कुछ के साथ क्या करना है। ठाणे के बदलापुर में स्कूल से लेकर रेलवे स्टेशन तक प्रदर्शनकारियों पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। हाँ सर, मध्य से। अगर उनके होम टाउन में पुलिस स्टेशन में पुलिस जुगाड़ खेल रहे होंगे, पत्ते खेल रहे होंगे, दारू पी रहे होंगे, तो इनका क्या धाक रहा? तो महाराष्ट्र की पुलिस क्या करेगी? इसलिए महाराष्ट्र का होम मिनिस्ट्री ही ये जो मंत्रालय ही अक्षम है, इसीलिए इसी प्रकार के वारदात महाराष्ट्र में हो रही है। और इसलिए सरकार, हम तो इस्तीफा नहीं में, क्योंकि 2 महीने में जनता इनको घर पे भेजने वाली है। आरोपी अक्षय शिंदे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके बावजूद लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। स्कूल में अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावक और स्थानीय लोग ठोस कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों की आवाज़ आप सुन रहे होंगे, लोग फांसी फांसी चिल्ला रहे हैं, लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। किसी को ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं हो रही है कि सरकार क्या कदम उठा रही है। लोग जब से यहाँ पर आए हैं तब से सिर्फ फांसी की मांग कर रहे हैं। मैं मेरे विजुअल्स में दिखाना चाहूँगा कि लोग फांसी का फंदा तक लेकर आए हैं रेलवे ट्रैक के पास। रेलवे ट्रैक 6 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, रोक कर रखा है। रोक खड़े, क्योंकि लोगों को उनको फांसी देना है, जिसने गलत काम किया है उसको फांसी देना है। हमारे घर पे भी माँ बहन है, तो हमारे माँ बहन से भी ऐसा ना हो, इसलिए हम खड़े। घटना के 4 दिन बाद तक स्कूल प्रबंधन खामोश रहा। इसलिए परिजन स्कूल प्रबंधन को आगे आकर माफी मांगने और इसी के साथ स्कूल के अंदर छात्राओं की सुरक्षा की गारंटी देने की भी मांग कर रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि इस स्कूल में छात्राएं सुरक्षित नहीं हैं। लोगों का आक्रोश इसलिए भी बढ़ा क्योंकि स्कूल प्रबंधन चुप्पी साधे रहा। ऐसे में लोगों के सब्र का बांध टूट गया और उसका जो नतीजा हुआ वो आपके सामने है। बदलापुर में न सिर्फ स्कूल का नुकसान हुआ बल्कि रेलवे को भी भारी क्षति हुई। मुंबई में 5 मिनट ट्रेन लेट होने पर लोगों की मुसीबत बढ़ जाती है, क्योंकि लोकल ट्रेन वहां की लाइफलाइन है। पुलिस की लापरवाही से घंटों तक रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन होता रहा। अगर समय पर एक्शन हुआ होता तो न परिजनों को सड़क पर उतरना पड़ता और न ही सरकारी संपत्ति को नुकसान होता।